प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का भ्रम में लय यानी लीन हो जाना ही प्रलय है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति की कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी ना रहे, पुनः शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यांतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात ना करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। जब धरती पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतारित हुए और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब वो कल की अवतार में अवतारित होंगे। कलयुग के अंत में होगी प्रलय, तब कैसा होगा माहौल। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शकुदेवती परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कली काल बढ़ता जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों यानी बोनों के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही होंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसे में धर्म की रक्षा करने के लिए सतयुग स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म वेद के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करके आएंगे। वो विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वो अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। ऐसा होगा प्रलय का नजारा। पहली भविष्यवाणी महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सप्तर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। महाविनाश के पीछे की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आप अपने घर में इस बारे में डिस्कस जरूर कीजिएगा और उसके बाद अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप तक ऐसी और भी कई खबरें, जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।